राधे राधे आप सभी को। आज सुबह मैं जल्दी जा गई थी क्योंकि मुझे लाइब्रेरी जाना था, लेकिन फिर पता चला कि मामा जी मौसी के यहाँ बर्थडे में जा रहे हैं। मतलब मामा की कोई बीमारी थी, उनका बच्चे का बर्थडे था। तो मैं मामा के साथ पहले उनके साथ स्कूल आई। उन्हें स्कूल में बारिश से कुछ सब था, तो वहाँ से निकले मैं मौसी के यहाँ आई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हम लोगों ने काफ़ी टाइम गाड़ी में वेट भी किया कि बारिश बंद हो जाए। फिर हम लोग मौसी के यहाँ पहुँचे। मौसी के यहाँ बैठ रहे, जब बारिश बंद हुई तो मामा बर्थडे में चले गए थे और रात काफ़ी हो गई थी, तो मामा को वापस भी जाना था घर पे। तो फिर पापा आ रहे थे, मेला में गए थे कहीं ट्रैक्टर पे। तो फिर मैं ट्रैक्टर से आई थी अपने गांव। मेरा थोड़ा ही पास में ही यहाँ गाँव है, 4-5 किलोमीटर। तो मैं आ गई थी पापा के साथ। ये मैं मम्मी के लिए चप्पल लाई थी, मुझे अच्छी लगी थी। मैंने वैसे अपने लिए ली थी, मैंने सोचा क्यों ना मम्मी को दे दूँ, तो मम्मी के लिए लेके आई थी। तो मैं पहन के देख रही थी। उसके बाद हम लोग ना अगले दिन वहाँ चले गए थे मार्केट, क्योंकि मम्मी को शॉपिंग करनी थी। क्योंकि अभी मेरे यहाँ ना शादी आ रही हैं, बहुत सारी अभी शादी भी हैं। तो हम लोगों की थोड़ी सी शॉपिंग भी होने लगी, क्योंकि अभी कार्ड आते ही जा रहे हैं। तो शॉपिंग की। मुझे ये वाला कलर बहुत अच्छा लगा था। ये साड़ी भी सच में बहुत अच्छी है, एकदम सॉफ्ट है। मुझे ऐसी साड़ियाँ बहुत पसंद है। मतलब ऐसे हल्की। फिर हम लोगों ने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद हम लोग ना निकल आए। भगवान जी के लिए थोड़े से कपड़े लेने थे, तो भगवान जी के लिए कुछ सामान लिया। उसके बाद हम पहुँचे, थोड़ा सा ग्रॉसरी सामान लेना था, तो हम लोग ग्रॉसरी सामान पर पहुँचे, ग्रॉसरी शॉप पर। और वहाँ से यहाँ पे बहुत अच्छे ग्लास लग रहे थे। मैंने नहीं लिए, खैर वो एक दीदी ले रही थी। उसके बाद हमने ग्रॉसरी से थोड़ा ग्रॉसरी का सामान लिया। और यहाँ पे हम लोग ले रहे थे। मम्मी को थोड़ा पता नहीं क्या डिब्बे पसंद आ गए अचार रखने के लिए, तो उन्होंने वो ले लिए। और एक बैठने के लिए, वो क्या बोलते, कुछ बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते, स्टूल टाइप छोटा सा, जो भी हो। हम लोगों ने फिर मम्मी को 2 लेने थे, फिर पता नहीं क्यों मूड चेंज हुआ, इन्होंने 1 ही लिया। यहाँ से हम लोगों ने अपना सामान लिया। उसके बाद हम लोगों ने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद हम लोग निकल आए अपने कपड़े लेने, जो कि मुझे लेने थे। और मुझे सच बताऊँ, मुझे जीन्स ही लेना था। जीन्स या ट्राउज़र दोनों में से कुछ एक ही लेना था। लेकिन वो क्या है ना, मुझे कपड़े फिर पसंद आ जाते तो फिर मैं ले लेती एक्स्ट्रा से। क्या बताऊँ यार, जो दिल है ना मानता ही नहीं है। कपड़े हों भी और दिख जाते हैं तो लगता है भाई ले लेना, ले ले, ये वाली डिज़ाइन है नहीं अभी मेरे पास, ये वाली है नहीं। तो हम लोगों ने यहाँ से ना कपड़े लिए। और यहाँ पर मुझे एक टॉप पसंद आई थी, जो बगल वाली आंटी कपड़े ले रही हैं, इसमें से वो उन्होंने ले ली। ना यार, वो वाली टॉप सच में बहुत सुंदर थी। अभी वो कलर अच्छा वाला चला भी था अभी। फिर मैंने दूसरी टॉप देखी और जीन्स वगैरह देखी। मुझे ना 6 पॉकेट वाला जीन्स चाहिए था, लेकिन यहाँ मिला ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना अभी जो मम्मी दिला रही हैं जीन्स वही ले रहे, वरना इससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो फिर मैंने ऐसी नॉर्मल ले लिया जीन्स, वरना मुझे बैगी या फिर 6 पॉकेट वाला ही चाहिए था। मिला ही नहीं यहाँ पे। तो फिर मैंने कहा ट्राउज़र दिखा दो, अगर ट्राउज़र होंगे तो मैं वो ले लूँगी। तो यहाँ पे ट्राउज़र थे और सच में बहुत अच्छी क्वालिटी और कपड़ा भी बहुत अच्छा है उसका। तो फिर मैंने ट्राउज़र लिया। मुझे बाहर ट्राउज़र लेना था, लेकिन क्या बताऊँ यार, मेरा आना जाना थोड़ा ऐसा है कि कभी मुझे अकेले भी जाना पड़ता, कहीं आना जाना है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, ये गंदा भी जल्दी हो जाएगा। तो फिर मैंने लिया नहीं, अपने मन पे कंट्रोल करके। लेकिन मैं घर पे आई तो फिर मेरा मन उसी बाहर ट्राउज़र पर रखा था। फिर मैंने सोचा नहीं यार, ये वाला भी अच्छा लग रहा है, सच में ये वाला भी बहुत अच्छा है। तो मैंने ये लिया, टॉप ली। और ये बहुत सारी टॉप दिखाई थी इन्होंने, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं है, इसलिए मैंने एक ही टॉप ली। उसके बाद मैं गई थोड़ा सा, मुझे ऐसी नॉर्मल क्रीम पाउडर वगैरह कुछ लेने थे, एसेसरी सामान। तो अंकल जी का ना मुझे लग रहा है बीपी हाई हो रहा था, क्योंकि हम लोगों ने कुछ लिया ही नहीं। अंकल जी टेंशन में बैठ गए कि बेटा हर बार तो हज़ारों में शॉपिंग करती थी तुम, इस बार तुमने 100-200 रुपये में ही निपटा दिया। क्योंकि मुझे सच में कुछ नहीं लेना था, मुझे नॉर्मली एक टॉवेल लेनी थी पापा के लिए। तो हम लोगों ने वो ली और 2 क्लचर लिए।
ऐसे 500 में ही निपट गए हम लोग। अंकल जी टेंशन में चले गए। अंकल जी कह रहे और बताओ कुछ लेना? उनके नहीं अब कुछ नहीं है। वहाँ से फिर हम लोग निकले। भाई वेट कर रहा था हम लोगों का। वैसे भी हम लोगों ने काफ़ी टाइम कर दिया शॉपिंग में। मार्केट जाओ ना तो ये लगता भाई हर एक चीज़ से निपट ही जाओ तो ही अच्छा है। तो यहाँ भाई आ गया और इतना सारा सामान था, और ये बुलेट से ले गया था। हम लोगों ने कहा था बुलेट मत ले चलो और ले चलो दूसरी कार, तो ये लेकर नहीं गया है कि नहीं मेरे इस पे तो बन जाएगा, चलो इस पे गए। भाई बना नहीं इसके। फिर हम लोगों ने आगे रखा था एक थैला, और फिर हमने भी पकड़ा एक। मेरा अभी भी हाथ दर्द कर रहा उसके चक्कर में। फिर मम्मी ने थोड़े से फल खरीदे हम लोगों के लिए खाने के लिए। मज़ा आ जाता यार। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, और यहाँ से आज सुबह हेलीकॉप्टर निकल रहे थे, राफेल निकल चुके, पता नहीं क्यों निकल रहे। उसके बाद फिर मुझे जो बैंक का काम था जिसके कारण मैं आई थी गांव, तो हमने बैंक गई और सबसे पहले अपना एटीएम देखा। अंकल जी ने मुझे ही दे दिया कि बेटा तुम ही देख लो, इसमें बहुत सारे एटीएम है, कौन सा है तुम्हारा। तो मैंने वो चेक किया। यहाँ फिर मैंने वो ना रजिस्टर पे नोट करने लगे। तो फिर मैंने अंकल जी से पूछा भाई मेरे रुपए कट गए, पता नहीं क्यों मेरे अकाउंट से रुपए कट गए। अब मैंने एक बार पूछा तो उन्होंने बताया तुमने एटीएम बनवाया तो इसके कट गए। मैंने कहा ओके, लेकिन उसी इवनिंग में फिर से मेरे रुपए कट गए अकाउंट से। तो फिर मुझे लगा यार ये किसके कट गए। और एक तो ना इन लोगों का ये मैसेज ही नहीं आते कि अगर तुम्हारे रुपए कट गए तो किस चीज़ के कट गए। तो मैंने वहाँ पे ये बात की उनसे। उसके बाद मैंने सिग्नेचर करते हुए अपने घर के लिए मैं रवाना हो गई, क्योंकि मेरा एटीएम मिल गया। और मैंने उनसे बात भी कर ली मैनेजर से, क्यों कटे, क्यों ऐसा हुआ। तो उन्होंने मुझे समझा दिया था क्यों कैसा हुआ। और धूप तो इतनी तेज़ है भाई, मैं क्या करूँ। मैं पैदल आई थी, पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैं घर पे आई और मेरी नानी की कॉल आ गई कि मुझे भाई साड़ी तो दिखा दो कौन कौन सी लेके आई। तो मैं यहाँ नानी को साड़ी दिखा रही थी कि हम लोगों ने ये ली, अगर आपको जो भी पसंद आए तो आप भी ले लेना, हम ले आएंगे। उसके बाद मैंने भी साड़ी पहन के देखी थी। वैसे मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बस इतनी फ़ोटो क्लिक की, अपनी शक्ल दिखाई नहीं है। और मेरी ये मैं देख रही थी अपनी मम्मी के कपड़े लगा रही थी। तो फिर मैंने देखा ये मैंने बचपन में कलेक्शन बस इतना ही बना पाया था, मैं किसी को भी नहीं देती ये। उसके बाद हो गई इवनिंग, और इवनिंग का मौसम बहुत बढ़िया लगता है, सनसेट ही बहुत अच्छा। और मेरे गांव का नज़ारा ही यार मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता। यहीं एंड करती हूँ ब्लॉग का।